ये कहानी है धर्मपुर नाम के गांव की, जहां एक मेहनती किसान रहता था। धरती सूख चुकी थी, खेत बंजर थे और किसान निराश। पर रामू अब भी उम्मीद के साथ मेहनत करता रहा। बाबा, भूख लगी है। बिटिया, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। जब तक मैं हूं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। महाराज, खेत सूखे पड़े हैं, कुछ मदद चाहिए। प्रकृति की मार है किसान, राज्य का खजाना भी सीमित है। कोई बात नहीं, मेहनत करता रहूं। लेकिन उसे वहां भी खाली हाथ लौटना पड़ा। जंगल किनारे बैठा रामू सोच रहा था। रामू की किस्मत तब बदली जब एक दिन जंगल के पास एक रहस्यमय साधु ने उसे एक जादुई बीज दिया। रामू बेटा, ये लो जादुई बीज। इसे सच्चे मन से बो, पर लालच मत करना। ये बीज? जैसा कर्म वैसा फल। रामू ने पूरी निष्ठा और सच्चाई से उस बीज की देखभाल की और फिर शुरू हुआ चमत्कार। देखो मीरा, बीज अंकुरित हो रहा है। बाबा, ये तो चमक रहा है। जब राजा को पल की खबर मिली, उसने उस पर हक जमाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसका विरोध किया। महाराज, रामू के खेत में चमत्कारी फल उगाए हैं। फिर तो वो फल हमारे होंगे। माफ कीजिएगा महाराज, ये मेरी मेहनत का फल है। किसी भूखे को दूंगा, पर लालची को नहीं। इसे कैद में डाल दो। महाराज, फल अब असर नहीं कर रहे। क्यों? ये फल अब कड़वे क्यों लगते हैं? जिस फल को लालच से तोड़ा जाए, वो अमृत भी जहर बन जाता है। साधु फिर से प्रकट हुआ और राजा को सच्चाई का पाठ पढ़ाया। राजा ने अपनी गलती मानी और किसानों को उनका हक लौटाया। राजा रामू से माफी मांगता है। रामू, मुझे क्षमा करो। अब से हर किसान की मेहनत का फल उसी का होगा। धन्यवाद महाराज। अब चलिए खेत में मिलकर काम करते हैं। धर्मपुर फिर से हरा भरा हो गया। रामू का संघर्ष, उसकी मेहनत और ईमानदारी अब पूरे गांव की मिसाल बन गई। ऐसा ये पेड़ हमें Please like सिखाता और है, सब्सक्राइब करना मत मेहनत से भूलिएगा। बड़ा कोई जादू नहीं।